गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे घातांक। आज डेट है 11 अगस्त 2020। कल हमने घातांक के दो नियम पढ़े थे। पहला नियम था कि किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, और सेकेंड नियम था कि अगर किसी संख्या की जो घात है वो अगर ऋणात्मक हो तो उसको हम भाग के रूप में बदल करके धनात्मक में परिवर्तित कर देते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम नियम 3। नियम 3 में क्या है कि किसी संख्याओं का हम जो आधार वाली संख्याएं हैं घातांक वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, घातांक का गुणा कैसे करते हैं। तो नियम 3 है। तीसरा नियम है नियम तीसरा, नियम थर्ड, a to the power m into a to the power n। a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अगर हम घातांक वाली संख्याओं का समान घातांक, जिनका आधार समान हो, ऐसी संख्याओं के घातांकों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनके घातांक जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर घात वाली संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। यहां पे आप इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि अगर समान आधार वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो घात आपस में जुड़ जाती है। एग्जाम्पल 5 to the power 3 into 5 to the power 2। इनके जो आधार हैं वो समान है और घातांक जो है असमान है, पर जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो घातांक हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ के हो जाएगा 5 to the power 3 plus 2, तो 5 to the power 5। अब इस घातांक का मतलब है, इस 5 की घात 5 का मतलब हो गया कि इस 5 का जो है गुणा 5 बार करना है। तो 5 into 5 into 5 into 5 into 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 25 जा 625 पंचे 625 पंचे 3125 25 3125 3125। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to the power 3 मल्टीप्लाई 5 to the power 2 का मान हो जाएगा 3125। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 5 into a to the power 3 मल्टीप्लाई a to the power 2।
5 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 2 का हम जो है तो मान निकालेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा घातांक आपस, क्योंकि इनके जो आधार है वो आपस में समान है, तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 इंटू ए टू द पावर 3 प्लस 2, तो हो जाएगा 5 इंटू ए टू द पावर 5। ये किसका मान हो जाएगा? 5 इंटू ए टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ए टू द पावर 2 का मान हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर किसी समान आधार वाली संख्याओं का जब हम घातांक के रूप में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो घात है आपस में जुड़ जाती है और उनका जो मान है वो बढ़ जाता है। नियम 4, चौथा नियम, अगर आधार समान हो और उनका जो है तो भाग करना हो तो उसका मान क्या होगा? कैसे हम भाग कर सकते हैं? घातांक वाली संख्याओं का हम भाग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गुणा तो हमने सीख लिया, अब सीखेंगे कि भाग कैसे करते हैं। तो ए टू द पावर m भागे डिवाइड ए टू द पावर n। तो जब हम किसी घातांक वाली संख्याओं का जब हम भाग करते हैं तो उनके जो घात है, अगर उनका आधार समान है तो उनकी जो घातें हैं वो आपस में घट जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर आधार समान ना हो तो क्या होगा? अगर आधार समान ना होगा, अगर नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाग तभी जाएगा जब आधार हमारे समान होंगे। तो यहाँ पे देखो आधार समान है तो इनकी घातें जो हैं वो क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो ए टू द पावर m माइनस n। तो इसके लिए हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि अगर किसी घात वाली संख्याओं का, अगर किसी समान आधार वाली, अगर किसी समान आधार वाली संख्याओं का भाग किया जाता है तो उनकी घात घट जाती है आपस में, उनकी घात आपस में घट जाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण 4a to the power 4 भागे 4a to the power 2। इनका जो है तो हमें क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करेंगे तो रूल हमारा क्या लगेगा? इसमें रूल लगेगा कि अगर समान आधार है तो उनकी जो घात है वो आपस में घट जाती है। तो हो जाएगा 4a to the power 4 माइनस 2। तो इन 4 में 2 माइनस हो जाएगा तो 4a to the power 2 हो जाएगा। इस घातांक का मतलब है कि 4 का 2 बार गुणा, तो 4 गुणे 4 इक्वल टू 4 4 जा 16। तो इसलिए 4a to the power 4 भागे डिवाइड 4a to the power 2 का जो मान होगा वो कितना होगा? 16 होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या में घातांक नहीं लगी है
और अगली वाली संख्या में घातांक है तो उसका मान क्या होगा जिसमें घातांक नहीं लगा हुआ है। जैसे यहां पे हम देख लेते हैं, इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका इसके पहले वाले नियम जो नियम 3 में पढ़े थे वहां भी वो लग सकता है और यहां भी लग सकता है, सेम वही रहेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड नंबर कि 5 डिवाइड 5 e to the power 3 डिवाइड 5। यहां पे हम देखते हैं कि एक संख्या में घातांक लगी हुई है और दूसरी संख्या में घातांक नहीं लगा हुआ है, तो इस संख्या का घातांक क्या है? तो जिस संख्या में घात के रूप में कुछ ना लगा हो उसका जो घात होता है वो होती है एक उसका मान होता है। तो यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हैं नोट 5 इक्वल टू, अगर घात अगर कुछ नहीं है, घात इसकी कुछ नहीं है तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 1। इसकी घात जो होगी 5 की 1 घात होगी, चाहे वो 3 हो चाहे 2 हो, किसी भी संख्या में अगर घातांक कुछ नहीं है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। तो यहां पे हो जाएगा 5 डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, आधार तो समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो 3 - 1 तो हो जाएगा 5 e to the power 2 और पावर का मतलब आपको पता ही है, इस 5 का जो है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 5 × 5 तो 5 5 जा 25, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3 5 × a to the power 9 डिवाइड बाई a to the power 4। अगर ऐसी संख्याओं का हमें भाग करना है जिसमें 5 × y a to the power 9 भागे बाई a to the power 4, जहां पे 5 जो है तो कॉमन लिया गया है, उभयनिष्ठ के रूप में लिया गया है, अर्थात इस 5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इस y के साथ भी होगा और इस वाले y के साथ भी होगा। तो दोनों y के साथ मल्टीप्लाई ना करके हम क्या कर लिए हैं, इसको 5 को उभयनिष्ठ के रूप में ले लिए हैं, कॉमन के रूप में। तो यहां पे हो जाएगा 5 × y a to the power 9, तो y a to the power 9 डिवाइड कर रहे हैं तो घात आपस में, क्योंकि इनकी आधार जो है आपस में बराबर हैं, आधार से बराबर होती है तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो घातें घट जाएंगी तो 9 - 4 तो हो जाएगा 5 × y a to the power 5 आंसर। आज का जो SW है वो है नियम 3 के आधार पर हल कीजिए। नियम 3 के आधार पे आपको हल करना है 4 गुणे x की घात 5 गुणे x की घात 2, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि 12 की घात 3 गुणे 12 की घात 2। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5y की घात 4 गुणे 5y की घात 3। फिर नियम 4 के आधार पर हल कीजिए। इन क्वेश्चनों को जो आपने नियम 4 पढ़ा है उसके आधार पर हल करना है। पहला क्वेश्चन है 5 गुणे x की घात 7 भागे x की घात 5। और सेकंड क्वेश्चन है दूसरा 7 की घात 9 भागे 7 की घात 3। और तीसरा क्वेश्चन है 7 गुणे x की घात 8 भागे 7 गुणे x की घात 5। ये होमवर्क करके आप